स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी का सेक्शन 89। अभी तक हमने जो सेक्शन डिस्कस किया है आपके जर्नल एक्सेप्शन के, वो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 76 से लेकर के 88 तक। आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 89। 89 कहता है आपका संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। तो स्टूडेंट्स, जो जर्नल एक्सेप्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इंटेंशन मेंस किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आईपीसी के अंतर्गत मायने रखती है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसकी मेंस क्या है। तो 89 में आपके स्टूडेंट्स दो प्रकार की बातें की गई हैं। पहली बात बोलती है संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से, किन के लिए? शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए। किन किन के लिए? शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य जो है वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उससे हर्ट पहुंच रहा हो, ग्रेवियस हर्ट पहुंच रहा हो या डेथ का कोई कारण कॉजिंग डेथ हो रहा हो, वो आपका जर्नल एक्सेप्शन में काउंट होगा यदि उनका इंटेंशन ए है, सद्भावपूर्वक वो काम किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके हम आवश्यकता तो समझ लेते हैं, एलिमेंट से समझ लेते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से 89 के? पहला एलिमेंट्स कहता है कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का या वृक्चित व्यक्ति के लाभ के लिए फायदे के लिए किया गया कोई कार्य। दो व्यक्तियों की बात इसमें की जा रही है। पहले ऐसे शिशु की बात की जा रही है जिसकी जो उम्र है वो 12 वर्ष से कम बताई गई है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति की बात की रही जो अनसाउंड माइंड है या इन सेंस जो पर्सन है उसके विषय में बात की जा रही है। सेकंड है कि ऐसा जो कार्य किया जा रहा है 12 वर्ष के शिशु के लिए और वृक्चित व्यक्ति के लिए, वो कार्य उसके गुड फेथ में होना चाहिए, सद्भावपूर्वक होना चाहिए, गुड फेथ में। अगर आपका ए एलिमेंट्स अप्लाई है मगर ए अप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी उस व्यक्ति की बन जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये भी है कि मेंसरिया आपकी जो होना चाहिए, इंटेंशन जो होना चाहिए आपका, वो गुड फेथ में काम करने के लिए होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट्स क्या कहता है कि जो ऐसी सहमति दी जा रही है या ऐसा जो कार्य किया जा रहा है वो या तो उस चाइल्ड के या इंसेंस पर्सन के किसी गार्जियन के द्वारा होना चाहिए या उनकी गार्जियन की सहमति से वो होना चाहिए या कोई उसका लीगल गार्जियन है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। गार्जियन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल गार्जियन होता है, मतलब जैसे माता पिता हो गए, उनके भाई बहन हो गए, और एक होते हैं आपके लीगल गार्जियन। मान ली किसी अनाथ व्यक्ति है लेकिन कोई यदि उसका देख रेख कर रहा है, उसके संरक्षक के तौर पे कार्य कर रहा है, तो वो उसका लीगल गार्जियन माना जाएगा। तो दोनों की बात इसमें की गई है। एक तो कार्य जो है वो अभिभावक द्वारा किया जाना चाहिए या ऐसा कार्य अभिभावक की कंसेंट से, सहमति से किया जाना चाहिए, या किसी विधिक संरक्षक की सहमति से वो कार्य किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सहमति। तो सहमति जो स्टूडेंट्स है वो आपकी दो प्रकार की हो सकती है, या तो एक्सप्रेस हो सकती है या वो इम्प्लाइड हो सकती है। ये है आपके 89 के एलिमेंट्स। इनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई टीचर है वो क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए अपने स्टूडेंट्स को डांटता है या मारता है, तो वहाँ पे उस टीचर्स का जो है कार्य वो अपराध नहीं माना जाएगा, उस टीचर्स को 89 के अंतर्गत डिफेंस प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि किसी बच्चे के माता पिता को लगता है कि जो बच्चे को पथरी है उसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, और बच्चा जो है वो बहुत छोटा, मान लो 5 या 10 साल का है, वो उसकी उम्र है, तो वहाँ पे उसके माता पिता जो ले जाते हैं या उसके जो लीगल गार्जियन है वो ले जाते हैं, डॉक्टर से सर्जरी करवाते हैं। तो ऐसा जो कार्य किया गया है वो क्या है? गुड फेथ में है
और बच्चे के बेनिफिट के लिए वो कार्य किया जा रहा है। या कोई विकसित व्यक्ति या अनसाउंड पर्सन है, इंसेंस पर्सन है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई व्यक्ति ले जा रहा है तो वो उसका गार्जियन माना जाएगा। उसका इंटेंशन सीधी सी बात है ये नहीं होना चाहिए कि उस इंसेंस पर्सन को, अनसाउंड पर्सन को या उस चाइल्ड को कोई भी डेथ या हर्ट या ग्रेवियस हर्ट पहुंचाने के लिए वो कार्य किया जा रहा हो। उसका जो कार्य होना चाहिए वो उसकी समस्या, उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए वो कार्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके 4 एक्सेप्शन दिए गए हैं, 89 के 4 अपवाद बताए गए हैं। वो अपवाद कौन कौन से, मतलब अगर इनको छोड़ करके उस जगह पे, उस थ्योरी पे कार्य हो रहा है, उस सिद्धांत पे काम हो रहा है, उनके लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, भले ही वो संरक्षक के द्वारा किया जा रहा हो, किसी लीगल गार्जियन के द्वारा किया जा रहा हो। तो पहला एक्सेप्शन कहता है इसका कि जो कार्य किया जा रहा है और उस कार्य का इंटेंशन ऐसा है या उस व्यक्ति का इंटेंशन ऐसा है कि उस इंसेंस पर्सन की या जो 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है उसकी मृत्यु कारित करने का, यानी मर्डर का या अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसको 89 के अंतर्गत आपका डिफेंस नहीं मिलेगा। सेकंड एक्सेप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है आपका कि किसी रोग के निवारण के लिए, कोई भी रोग के लिए वो सर्जरी करवा सकता है, ग्रेवियस हर्ट का ऑफेंस कर सकता है, लेकिन वो अपराध नहीं माना जा सकता। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था कि सर्जरी करवाने के लिए उसके पेरेंट्स ले जाते हैं उसको डॉक्टर्स के पास में, तो वहाँ पे उनके माता पिता ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो उसके रोग के निवारण के लिए, उसके अंग शिथिल के लिए वो ज़रूरी था। तो इसमें बताया गया है सेकंड एक्सेप्शन में कि ऐसा कार्य या इनको छोड़ करके अगर वो ग्रेवियस हर्ट है, किसको छोड़ करके, अगर वो ग्रेवियस हर्ट उसके अंग शिथिल के लिए या उसको जो प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए, प्रिवेंटिव के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो आपका कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई किसी को हर्ट पहुंचाई जा रही है, ग्रेवियस हर्ट पहुंचाई जा रही है या ग्रेवियस हर्ट पहुंचाने का कोई अटेम्प्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे उसका कार्य फिर अपराध की यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी उस व्यक्ति पर आ जाएगी। अब थर्ड जो आपका एक्सेप्शन है वो है कि रोगों को छोड़ करके किसी भी जगह पे ना तो उसके संरक्षक, गार्जियन, चाहे वो नेचुरल हो या लीगल हो, अपनी कंसेंट नहीं दे सकते हैं। जैसे वॉलंटरली किसी को ग्रेवियस हर्ट पहुंचाना या वॉलंटरली ग्रेवियस हर्ट का अटेम्प्ट करना, जैसे भाई कोई कह दे कि ले जाओ इस बच्चे को किडनैप करके रख लो, नहीं है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। या बच्चे का एक पैर काट दो, ये किसी काम का नहीं है। तो ऐसी जगह पे भले ही वो परमिशन उनके संरक्षक ने, उसके गार्जियन ने दी है, लेकिन वहाँ पे वो उनकी कंसेंट गुड फेथ में नहीं मानी जाएगी, वो सद्भावपूर्वक नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो किसी के बेनिफिट के लिए नहीं है, अनसाउंड माइंड के या इंसेंस पर्सन जो या चाइल्ड है उसके बेनिफिट के लिए वो परमिशन नहीं दी जा रही है, बल्कि वो उनका क्या है, ऐसा कार्य जो है वो आपका हर्ट की श्रेणी में, ग्रेवियस हर्ट की श्रेणी में आप ऑफेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका 4th नंबर का एक्सेप्शन, वो कहता है कि ऐसे किसी भी कार्य में जिसमें दुष्प्रेरण का ऑफेंस किया जा रहा हो वहाँ पे वो परमिशन या वो कंसेंट, लीगल कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उस जगह पे आपका जो डिफेंस है वो आपको 89 के अंतर्गत डिफेंस नहीं मिलने वाला है। भाई आप किसी बच्चे को उकसा देते हैं या किसी पागल व्यक्ति को उकसा दिया जाता है